मैं गंगानगर राजस्थान से, मेरा नाम हरिओम शंकर, मेरा मोबाइल नंबर 99-283-56-999। हम सब के हृदय का अयोध्या धाम, हम सब के हृदय का गुरु अमृतसर गोल्डन टेम्पल और हम सब के हृदय का एक ओंकार सेवा घर गुरुद्वारा साहिब रोड़िया गांव, जो कि एक पवित्र स्थान है। यहाँ से जो मार्ग है वो सतलोक को तरफ जाता है। उस पुण्य आत्मा भाई राजकुमार जी, जिन्होंने यहाँ जप तप करके इस स्थान को हमारे लिए योग्य और इस कदर बनाया, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन मैं करता हूँ। मुझे 2016 से सोराइसिस थी, बीच में मुझे सोराइसिस ठीक हुई। अब 4 महीने से मेरी सोराइसिस इतनी बढ़ गई कि मेरा बुरा हाल था, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। मेरी दवा गुड़गांव से चल रही थी। वहां पे मुझे एक बच्चा जो 20 से 21 वर्ष का था, वो भी वहां आया हुआ था। मेरी हालत देख के मेरे को कहने लगा, अंकल जी आप एनडीएस ज्वाइन करो। मैंने उससे कहा भी एनडीएस ये क्या चीज है, कोई हॉस्पिटल है या क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कि एनडीएस एक प्रकार का एक इस प्रकार है कि आपको ये पका हुआ भोजन छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहता मैं आप मेरे को अपना नंबर दे दो, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे कुछ वीडियोज भेज दूंगा और उन वीडियो को आप देख लेना। मैं घर आया, घर आके उसने मेरे को वीडियो भेजी। वो गुजरात से थी, कालू भाई जी की। उसको मैं देख के फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मोबाइल चला रहा था। जिनको मैं अब अपना गुरु मान रहा हूं, भाई सुरेश जी मलिक, बलवान जी उनका इंटरव्यू ले रहे थे और उन इंटरव्यू में मैंने कुछ इस प्रकार से बताया, बाद में अपनी सेवा के बारे में बताया भी मैं ये निःशुल्क ये चीज शुरू कर रहा हूं। मैंने तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद में सुरेश भाई जी को घंटी घुमा दी। तो सुरेश भाई जी ने कहा कि आप पहले घर पे करिए, उसके बाद में हम कैंसर के मरीज को लेते हैं और आप इसका सोचिए और पहले घर से स्टार्ट करिए। फिर मैंने और कोई वीडियो निकाली, फिर मैंने घर से जैसे स्टार्ट किया तो घर पे वो चीज घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। कि एक तो कह रहे थे भी आपकी तबीयत वैसे खराब और ये छोड़ दोगे तो वैसे ही जाओगे। फिर मैंने आनंदी मां का मेरे को नंबर मिल गया और मैंने मां को फोन कर दिया। मेरे से स्टार्टिंग में पता नहीं क्या कुछ है इस प्रकार से, क्योंकि मैं घर से बाहर जा नहीं रहा था, क्या कुछ नहीं खिला किस बारे में। तो मां ने मेरा फोन काट दिया। तो मेरे को थोड़ा सा वो हुआ, मैंने तुरंत, मैं क्या कोई बात नहीं है, मां तो मां होती है। मैंने तुरंत फोन किया तो मां ने मेरे को अटेंड कर लिया। तो मां ने थोड़ा मेरे को डांटा। तो मेरी मां का तो मेरे को उस चीज की मां चिंता नहीं कि आप मेरे को डांट रहे हैं या किस चीज की। तो मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। फिर मां ने मेरे को समझाया, फिर मैंने वो चीज स्टार्ट की, मेरे को फायदा चालू हुआ। 5 दिन के बाद में फिर मैंने मां को घंटी घुमाई। तो मां ने कहा कि आप इस प्रकार यहाँ तो नहीं, आप होशियारपुर शिविर में मैं आपको वहां के लिए एंटर कर रही हूँ, आप होशियारपुर आ जाना। तो मैंने कहा मां ठीक है। तो मेरा मन था कि मैं 9 दिन वाले निर्जला के अंदर भी वहां जाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि वहां पहुंच के मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि जो वहां के वीडियो देखता था उसमें काफी कुछ था कि आपको इस प्रकार से रहना, आपको, तो मैं घर पे अपना स्टार्ट कर रहा था। मेरे समझो कि 1 किलो वाला डब्बा जो है मिठाई वाला, वो मेरी चमड़ी उतरती थी मेरे शरीर से, ये मेरी हालत थी। तो मैं वो स्टार्ट कर दिया। मेरी धर्मपत्नी ने मेरा साथ दिया, लेकिन मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया। वहां पे मेरी माँ रोती थी, मेरी माँ रोती थी और वो घर वालों को भी रुलाती थी। वो कहती तुम तो ये चीजें खा रहे हो, मेरे लड़के को कहती थी, मेरे घरवाली को कहती थी, और कहता है ये मेरा बच्चा है जो कुछ नहीं खा रहा। तो मैं क्या करता था कि नीचे से अपना भोजन थाली में डाला, माँ को कहा मैं ऊपर बैठ के आराम से धूप में खाऊंगा। मैंने पॉलिथीन के अंदर पैक करना, और हमारे पास घर के पास ही हमारी गायें पशु जो रहते थे उस नोरे के अंदर, तो उस वहां पे जाके उन गायों को मैं वो भोजन करवाया जाता था। मां पूछती थी, कभी मेरे पास में आके कुछ, तो वो आके देखती थी क्या खाया क्या। कभी मेरे को अनार के दाने निकाल के देती थी, तुम ये खा ले। मैंने कहा मां मैंने इसका जूस पीना है, छिलके समेत मेरे को बताया। कहता चल निकाल के एक बार ये खा ले, फिर छिलके समेत जूस निकाल। तो एनडीएस का मेरे को इतना, और मैं बेसब्री से होशियारपुर का इंतजार कर रहा था कब मैं का माँ और मेरे आदरणीय गुरु सुरेश जी, और ये तो भगवान हैं जिन्होंने वो है ना गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो मेरे गुरु ने भगवान का तो अपने आप बताया दिया, भगवान को तो सब कुछ मालूम है, लेकिन उन्होंने जो जिस प्रकार उनको वीडियो में देखता था, वहां पे कई बार माँ ने भी कहा कि सुरेश भाई के लिए कहते हैं कि वो थोड़े कड़क हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हरियाणा का जो है वो थोड़े भाषा के अंदर या उस समझाने के अंदर उनका ये चीज रहता है, लेकिन अंदर से कितने निर्मल कोमल। और उस चीज के लिए मैंने बाद में भी बात की भाई साहब गुरुजी से, तो उन्होंने भी, पांड्या जी से भी मैंने बातचीत की इसके बारे में, क्योंकि बार बार ये इच्छा थी क्या था वो कुछ अलग कुछ बता दें। जैसे इनको तो लगता है कि हम यहाँ पे सब कुछ बता दिया, लेकिन जो रोगी भोगी होता है ना उसको संतुष्टि नहीं होती है। वो ये चाहता है कि मैं थोड़ा पर्सनल मिलके उनसे कुछ पूछ लूं, तो वो क्या था कुछ एक्स्ट्रा बता दे जिससे मैं ज्यादा रिकवर हो सकूं, या उनका आशीर्वाद अपने मनों में इस चीज की भावना रहती है। साधु संतों ने, पंडितों ने, या जो भी है उन्होंने हमको इस प्रकार से वो भ्रम में थोड़ा डाला हुआ है कि हम उनसे आशीर्वाद ले लें तो हमारा रोग कट जाएगा या वो चीज हो जाएगी, तो हम वहां पे उनको उस चीज के लिए आगे हम जाते हैं, लेकिन वो चीज होती नहीं है, क्योंकि वो यहाँ तो निस्वार्थ, निःशुल्क और सब कुछ मेरे को। अब मैं बताता हूं कि सुरेश भाई जी को मैंने क्यों गुरु बनाया, उसके पीछे भी एक कारण था। जब मैं एनडीएस के लिए एक चीज करा तो मैंने और जगह भी फोन किए, मैं नाम तो जैसे लेना भी नहीं चाहता, और मैं झरना जी थे वो, तो उन्होंने मेरे को एक लंबी लिस्ट भेज दी। मैं इसकी ये भी पाउडर वगैरह की, ये इस चीज की जो 5-6 हजार के करीब की थी, तो उन्होंने उनको अपना बैंक अकाउंट भी भेजा भी, इसके अंदर आप भेज दो और हम आपको ये भेज देंगे और आपको ये। लेकिन सुरेश भाई गुरुजी को जब मैं सुनता था, वो कहते हैं गुरुजी ये कह रहे हैं कि इसमें दवाई की तो कोई जरूरत ही नहीं है, दवा का यहाँ कहाँ कह रहे हैं गुरुजी। कहता है वो एमडीएस वाले जो वो इसका भ्रमा वो अपना धंधा चालू कर दिया गुरुजी के नाम से। तो इस चीज को लेके मैं कह रहा ये परम गुरुजी के शिष्य हैं और परम ज्ञानी हैं, जो इस प्रकार से निस्वार्थ इस प्रकार की भावना से काम कर रहे हैं। और वहां पे जो पैसे लेके या जिस प्रकार से समझ लो अपना धंधा उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो वो हर चीज का जैसे एनिमापोर्ट यहाँ पे 200 का कुछ मिल रहा है, वो 600-700 का उसके लिए राउ कर रहे हैं, 1100 का दे रहे हैं। एक वो अपने इसका स्टील का कहते हैं, ये ज्यादा उस चीज के लिए है। लेकिन सुरेश भाई जी गुरुजी ये कहते हैं ये कुछ नहीं है। वो कहते हैं गुरुजी ने जब निःशुल्क, गुरुजी ने एक ही चीज कह दिया है,
भी इसके अंदर दवा की तो जरूरत ही नहीं है, तो फिर दवा आई कहां से? तो ये चीज मैंने बड़ी गंभीरता से नोटिस की, सब कुछ किया। मैं को एनडीएस में जाने की बड़ी मेरे को लालसा थी, तो मैंने नासिक के अंदर प्रोग्राम था इससे पहले गुरुजी का, तो मैं नासिक जाने के लिए तैयार हो गया। घर वालों को कहा मैं तो नासिक जाऊंगा, तो वो कहते हैं क्या क्या, मैं ऐड आई हुई थी मेरे गुजरात से, वहां से, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि 10,000 रुपये लगेंगे करीब। तो इधर भाई साहब गुरुजी कह रहे थे कि अपना सब कुछ निःशुल्क है, इस प्रकार से सेवा भावना से। तो मेरे को घर वाले कहते हैं आपकी इच्छा है आप जाए हो, कोई बात नहीं है, नासिक जाए हो। फिर मैंने पता किया कितना दूर कितना टाइम, फिर वो मेरा लड़का कहता है मैं आपके साथ जाऊंगा। अब यहाँ होशियारपुर भी वो आने के लिए मेरे को कहते हैं कि आपको छोड़ के आ जाते हैं। मैं कहा नहीं मैं चला जाऊंगा, मेरे में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं स्वयं चल के, जो मेरे पीठ के अंदर जिस प्रकार की जितनी सोराइसिस थी वो मेरे दवा वगैरह लगाते थे, सब कुछ करते थे, आज मैं स्वयं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ सभी। और मेरे को यहाँ इतने दिन हो गए मेरे को फील नहीं हो रहा है कि मेरे को सोराइसिस है, और मेरे को लग रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं। तो मैं पुनः सभी पुण्य आत्माओं और सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, उनके चरणों में वंदन करता हूं। और जितने भी साधक आए हुए हैं उनके भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और यहाँ से जो हम कुछ सीख के जाए, मैंने तो पहले ही स्टार्ट कर दिया था और कुछ लोगों को इतना कुछ बता दिया, तो मेरे को कहते पहले आप शिविर में हो आओ फिर हमें आके बताना। मैंने उनको एनिमा बोर्ड भी लाके दे दिए थे, अपने पल्ले से लाके दिए थे कि मैं क्या आप स्टार्ट कर लो कि कितने दिन यूज करने हैं, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर पे एनिमा मांगने जाते थे तो वो छोटे वाला वो जो था लिक्विड बना हुआ वो उनको दे देते थे। फिर मैंने उनको कहा कि आप इस प्रकार से ये ले आओ, तो फिर मैंने उनको जाके फिर मैंने स्वयं उनके लगाए हैं, स्वयं उनके, वो कहते हैं हमसे तो लगता नहीं है, तो मैंने एनिमा उनके स्वयं उनको लगा के मैं क्या इस प्रकार से, मैं डॉक्टर लगाते ही है ना यार, वहां अपने कर लेते तो मैं लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा। तो मैंने स्वयं भी उनके लगाए हैं। तो अपने को जो बार बार माता जी कह रही भी आप ये प्रकार की सेवा भावना रखो, तो मैंने अपने एनडीएस अपने तक सीमित ना रखे, इसको बहुत आगे तक जो ये निःशुल्क जिस प्रकार से कर रहे हैं। तो भाई राजकुमार जी ने जो 90% दिया, तो हम अपना 20%, 10%, 5% जिस प्रकार की भी अपनी इच्छा हो या सेवा भावना हो उस प्रकार से भी करें। मैंने भाई साहब को देखा परसों कि वो लैट्रिन और वो साफ कर रहे थे दोनों पति पत्नी, तो मेरे को बड़ा ये चीज का फील हुआ। तो मैं फिर अपने आप स्वयं उस पे लगने के कोशिश, भाई साहब ने कहा वहां से फर्नेल कहते वहां से लेके आओ। मैं कहा यार मेरे को भी इच्छा हो रही, कहते नहीं आप थोड़े से उस प्रकार से, क्योंकि मेरी उम्र 60 साल की है, तो मेरे को ऐसा फील नहीं होता। खेत में भी मैं जाने लग गया हूँ ये चीज को, मेरे को इतनी अंदर से एनर्जी आनी शुरू हो गई है। हालांकि मैं बीच बीच के अंदर जैसे तो मैं एक दो बार ले लिया मैंने, जैसे 9 दिन मैंने निर्जला न रख के वो रसा पे रहा था, तो हमारे गांव के अंदर दुर्गा मंदिर है, वहां पे मैंने वहीं से बंद किया। लेकिन जब लास्ट में खोलना शुरू किया तो सभी ने कहा कि आपको थोड़ा थोड़ा तो प्रसाद लेना पड़ेगा। तो मैंने उनकी बात को माना, मैंने थोड़ा बहुत प्रसाद लिया, घर आके भी कह दिया कि मैंने प्रसाद ले लिया था वहां से इस प्रकार के माता का। वो कहते कोई बात नहीं, आप दिल पे मत लाओ और आप अपना फ्रूट भी जिस पे रह रहे उस पे रहो। तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ और आगे भी गुरु माँ और इनके आशीर्वाद से करता रहूंगा और औरों को करवाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।